भगवान चित्रकूट में कोल भीलों से विदा लेते हैं। चित्रकूट से आगे बढ़े हैं। राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी कोल भीलों को विदा करते हैं और दिव्य कुटीर पर्णकुटी में रहते हैं। और वहां भी भगवान का जीवन परम आनंद से है। जो आनंद भगवान के लिए अयोध्या में था, वही आनंद जब आज कुटिया में रह रहे हैं तो यहां भी उसी आनंद के साथ है, क्योंकि भगवान आनंद की स्वरूप है। जीव का स्वभाव होना चाहिए आनंद में रहने का। और आप देखिए, बहुत से लोग ऐसे हैं कि जिनकी यहां किसी चीज की कमी नहीं है, भौतिक सुविधाओं की कमी नहीं है, लेकिन दुखी रहना उनका स्वभाव है। यानी जिनके पास सब कुछ है लेकिन फिर भी वो यदि दुखी है तो इनके यहां अभाव से दुखी नहीं है, ये स्वभाव से दुखी है। आप देखिए, संसार में बहुत बड़े बड़े लोग, और संसार बड़े किसे मानता है? जिसके पास धन अधिक है, संपत्ति अधिक है। तो जो संसार में धनवान है, जो संपत्तिवान है, आप देखिए तो वहां अभाव तो नहीं है जिस कारण दुखी हूं। तो व्यक्ति कई बार अभाव से नहीं, स्वभाव से भी दुखी होता है। और कई बार कुटी में रहने वाला भी व्यक्ति परम आनंद से रहता है। और भगवान राम जैसे अयोध्या में आनंद से थे, आज पर्णकुटी में रह रहे हैं तो वही आनंद है। तुलसीदास जी लिखते हैं कि जैसे सची और पुरंदर अर्थात इंद्र अपनी पत्नी के सहित आनंद से रहते हैं, यानी स्वर्ग के दिव्य सुखों के साथ, वैसे ही अयोध्या तो उन सुखों को भी मात देती है। तो जिस प्रकार आनंद से भगवान अयोध्या में रहा करते थे, उसी आनंद के साथ आज जब कुटिया में भी रहते हैं तो परम आनंद से है। और भगवान ये हम सबको सिखाते हैं कि अभाव तो जीवन में किसी ना किसी चीज का बना ही रहता है। तो अभाव में जीवन ना जिए, अपने आनंद को अपना स्वभाव बना लें और उस स्वभाव में आराम से जिए। तो हमें अभाव में नहीं, अभाव तो जीवन में कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। ऐसा कोई नहीं है जो इस संसार में परिपूर्ण है, पूर्ण रूपेण आनंद से है। नहीं, उस आनंद को हम अपना स्वभाव बनाएं और उस आनंद के स्वभाव में हम रहने का प्रयास करें।